खबर आ रही है, रुक करूंगी सहयोगी विभा का। तो देखिए इस वक्त खबर उम्मीदवारों को लेकर अगर बात करें तो जेडीयू की तरफ से उम्मीदवारों को सिंबल देने की प्रक्रिया चलती हुई और एक एक करके वो तमाम नाम सामने आ रहे हैं। जेडीयू उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अब किन्हें किन्हें कहां से ये टिकट मिला है जरा वो भी अब जानते चलिए। जेडीयू उम्मीदवार, हालांकि ये मानकर चला जा रहा है कि सहयोगी दलों में जिन 5 पांडवों की चर्चा हो रही थी उनमें बाकी 4 पांडवों की तरफ से पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। अब सबकी निगाहें जेडीयू उम्मीदवारों के तरफ से जारी लिस्ट पर इस वक्त टिकी हुई है और जो हमारे पास जो इस वक्त लिस्ट आ चुकी है वो आपको बताते चले कि आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, बिहारीगंज अगर से बात करें बिहारीगंज से तो निरंजन कुमार मेहता, सिंहेश्वर से रमेश ऋषिदेव, मधेपुरा से श्रीमती कविता साहा, सोनबरसा से रत्नेश सदा, जुगेश्वर शाह, महिषी से कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार, बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी, दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ईश्वर मंडल, बहादुरपुर से मदन सहनी, गायघाट से श्रीमती कोमल सिंह, मीनापुर से अजय कुशवाहा, सकरा की बात करें तो आदित्य कुमार, अजीत कुमार को कांटी से चुनावी मैदान में जेडीयू ने टिकट दिया है। कुचायकोट से अमरिंदर कुमार पांडे, भोरे से सुनील कुमार, हथुआ से राम सेवक सिंह, बरौली से मंजीत सिंह जिसकी चर्चा पहले से चल रही थी, जीरादेई से भीष्म कुशवाहा, रघुनाथपुर से विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह की इस बार टिकट के साथ जेडीयू ने अपनी जो एक तरीके से भरोसा जो है उनके ऊपर जाहिर किया है। बड़हरिया की बात करेंगे तो इंद्रदेव पटेल को टिकट दिया गया है। महाराजगंज से हेम नारायण शाह, एकमा से दूरन सिंह, माझी की बात करें रणधीर सिंह जिसकी चर्चा चल रही थी, परसा से छोटेलाल राय, वैशाली से सिद्धार्थ पटेल। वहीं अगर महनार की बात करें तो महनार से उमेश सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा गया है जेडीयू की तरफ से। ये जेडीयू की लिस्ट है जो जिसमें 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इन 57 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में जेडीयू ने टिकट दिया है। मोरवा से विद्यासागर सिंह निषाद हैं, विजय कुमार चौधरी, सराय रंजन से, विभूतिपुर से श्रीमती रवीना कुशवाहा जो हैं उनको दिया गया है। हसनपुर से राजकुमार राय, अभिषेक कुमार को चिरिया बरियारपुर से चुनावी मैदान में टिकट दिया गया है। मटिहानी से राजकुमार सिंह, रामचंद्र सदा, अलौली से, खगड़िया से बबलू मंडल, बेलदौर से पन्नालाल पटेल, नचिकेता मंडल, जगन्नाथपुर जिसकी बात हो रही थी कि जमालपुर से किसे उतारा जाएगा तो जमालपुर से नचिकेता मंडल, सूर्यगढ़ा से रामानंद मंडल जो हैं उन्हें टिकट दिया गया है। शेखपुरा से रणधीर कुमार सोनी, ये नाम इस वक्त जो आपके सामने है। अस्थामा की बात करें तो जितेंद्र कुमार को चुनावी टिकट दिया गया है। वहीं कौशल किशोर को राजगीर से, देखिए ये राजगीर सीट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले ये राजगीर की सीट जो है वो बीजेपी के पास थी। बीजेपी ने इस राजगीर सीट को, हालांकि ये दिया गया था सहयोगी दलों में से एक सहयोगी दल को, लेकिन इस सीट को वापस दिया गया जेडीयू को और अब राजगीर से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे श्री कौशल किशोर जेडीयू की तरफ से। इस्लामपुर की बात करें तो रुएल रंजन जो है वो यहां से चुनावी मैदान में है। हिलसा से कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया, नालंदा से श्रवण कुमार, पहले से श्रवण कुमार इस जगह से लड़ते रहे। हरनौत की बात करेंगे श्री हरि नारायण सिंह, इनकी चर्चा पहले से चल रही थी और साथ ही साथ कुछ और सीटें, चूंकि 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट ये जारी की गई है और इसीलिए इस लिस्ट के हिसाब से अगर 57 उम्मीदवार इस वक्त, हालांकि 101 सीटें जो हैं वो जेडीयू के पास भी हैं, बीजेपी के पास भी हैं, इसमें से पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में टिकट जेडीयू ने भरोसे के साथ इस वक्त उतारा। हालांकि महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि बदलाव कहां कहां कौन कौन है। वहीं पर मोकामा की बात करेंगे, मोकामा से आनंद सिंह ने, उन्होंने कल ही अपना नॉमिनेशन कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ एकमात्र हमारे नेता और इसीलिए कोई लेकिन परंतु का सवाल ही नहीं है। फुल अगर बात करें यहाँ से संदेश से तो राधा शरण शाह की बात करेंगे, मसौड़ी से अरुण मांझी, डुमरगांव से श्री राहुल सिंह को और यहाँ राजापुर से संतोष कुमार निराला, ये वो तमाम कैंडिडेट्स के नाम हैं जिन्हें इस बार जेडीयू ने टिकट दिया है और 57 उम्मीदवारों की ये लिस्ट जेडीयू की तरफ से भी जारी कर दी गई है।
अब एनडीए में तमाम जितने भी सहयोगी दल हैं, इन पांचों सहयोगी दलों में अपने अपने टिकटों पर जहां जहां विधानसभा क्षेत्र उन्हें दिया गया है, वहां पर कमोबेश अपने कैंडिडेट को उतार दिया गया है। कल आपने देखा होगा कि 71 उम्मीदवारों की बीजेपी की तरफ से लिस्ट पहले जारी की गई थी और उसके बाद 30 अभी उम्मीदवार उधर से भी सामने आने बाकी हैं। इधर अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू की तरफ से 57 उम्मीदवारों की ये जो पहली लिस्ट है वो हमारे साथ इस वक्त हम अपने दर्शकों को साझा भी कर रहे हैं और हमारे पास आ चुकी है, जिसकी चर्चा हमने अभी इस वक्त आपके सामने की है। तो ये वो तमाम नाम जो है वो आपके सामने हैं और 57 नामों में कई पुराने चेहरे हैं जिन्हें एक बार फिर से रिपीट किया गया है, उनके ऊपर भरोसा जेडीयू ने दिखाया और यहाँ पर भी कई मंत्री भी इसमें शामिल हैं, कई नए चेहरों को भी तरजीह दी गई है। और सबसे बड़ी बात, बहादुरपुर से मदन सैनी चुनावी मैदान में, मधेपुरा से कविता साहा, सोनवर्षा से रत्नेश सदा, महिषी से गुंजेश्वर शाह, कुशेश्वर स्थान से अतिरेक, मीनापुर से अजय कुशवाहा, सकरा सुरक्षित सीट है ये और यहां से आदित्य कुमार को चुनावी मैदान में टिकट दिया गया है जेडीयू की तरफ से। बहादुरपुर से मदन सैनी, जिसकी चर्चा पहले से चल रही थी, वहीं गायघाट से कोमल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया और जेडीयू उम्मीदवारों की ये सूची इस वक्त जहां पर 57 कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया गया है। अब ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है क्योंकि नॉमिनेशन पहले चरण की ये सीटें ज्यादातर इसमें हैं क्योंकि 17 तारीख तक ही आखिरी तारीख है जब नॉमिनेशन किया जा सकता है और इसी वजह से अब इसमें विलंब की गुंजाइश भी नहीं थी। भोरे सुरक्षित सीट से सुनील कुमार जो है उन्हें चुनावी टिकट दिया गया। हथुआ से रामसेवक सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है जेडीयू की तरफ से। और देखिए जेडीयू उम्मीदवारों की लिस्ट हमने आपको बता दी है, 57 नाम इसमें सामने आए हैं और इस नाम को लेकर अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस नाम में जो अलग अलग नाम हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से देख रहे हैं उसमें क्या खास है। क्या साल 2020 से कुछ नाम ऐसे हैं अलग जो चौंकाने वाले हैं, किन्हें किन्हें मौका दिया गया है, पहली लिस्ट को लेकर हम पूरी चर्चा करेंगे न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज से। आनंद, देखिए, निश्चित तौर पे हमारे सहयोगी विभा ने तमाम नाम बता दिए, लेकिन मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहला नाम जो आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, जो वर्तमान में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं और काफ़ी वरिष्ठ नेता है, यादव समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से, उन्हें टिकट दिया गया। बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता, वो ओबीसी समाज से आते हैं। सिंहेश्वर से श्री रमेश ऋषिदेव, वो एसी समाज से आते हैं। मधेपुरा से कविता साहा वैश्य समाज से आती हैं। सोनवर्षा से रत्नेश सदा, जो बिहार में वर्तमान में मंत्री भी हैं, वो एसी समाज से आते हैं। महिषी से गुंजेश्वर शाह वैश्य समाज से आते हैं, जिन्हें फिर से रिपीट किया गया है। अभी तक जितने नामों को मैंने बताया तमाम लोग पहले से विधायक थे। मधेपुरा से श्रीमती कविता साहा, जो पहली बार उम्मीदवार बने हैं और मधेपुरा वो सीट है जहां पे अभी तक अमूमन तमाम बड़ी पार्टियां यादव समाज से उम्मीदवार उतारते हैं। इस बार जेडीयू ने एक बड़ा रिस्क लिया है और वैश्य समाज की उम्मीदवार कविता साहा को बनाया है। कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार, जो एसी समाज से आते हैं और अशोक राम के बेटे हैं। इसके अलावा बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी, जो सवर्ण समाज से आते हैं। दरभंगा ग्रामीण से ईश्वर मंडल, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। बहादुरपुर से मदन सैनी, जो बिहार सरकार के मंत्री, वो भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। गायघाट से कोमल सिंह, वो वीना देवी जो सांसद हैं वैशाली की, उनकी बेटी है, वो सवर्ण समाज से आती हैं। गायघाट मीनापुर से अजय कुशवाहा, जो ओबीसी समाज से आते हैं। सकरा से आदित्य कुमार, वो भी ओबीसी समाज से आते हैं। काटी से अजीत कुमार, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, महिला वो सवर्ण समाज से आते हैं। की बात भी होगी। आनंद, आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा ये इस 57 लिस्ट में महिला अगर उम्मीदवारों के चयन की बात की जाए जिस पर जेडीयू ने भरोसा जताया, अभी 57 में तो कुल 4 महिला प्रत्याशी दिख रही हैं जिस पर जेडीयू ने इस बार दांव लगाया है, उन्हें भरोसा जाहिर करते हुए टिकट दिया है। बिल्कुल, देखिए, ये देखना दिलचस्प होगा कि अभी तक 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है, उसमें 4 महिला उम्मीदवारों को जगह मिली है और अभी दूसरी लिस्ट बाकी है, उसमें कितने महिलाओं को जगह मिलती है। और वो भी तब जब नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ काम किया और कई सारे उपहार भी दिए हैं। अगर आप महिलाओं को 10,000 की बात करें या फिर
महिलाओं को आरक्षण की बात करें सरकारी नौकरी में, तो तमाम तरह की बातें। लेकिन अभी तक जो लिस्ट है इसमें अभी तक 4 महिलाओं को ही टिकट मिला है। तो उम्मीद है कि जब बाकी के बचे हुए सीट है उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ सकती है। बदलाव तो वाली जाहिर सी बात है, सीटें बिल्कुल आपने आनंद सही कहा कौन विभा, सी हैं कल- जहां पर आपको लगता है कि ये जो आश्चर्यजनक तरीके से इस सीट पर प्रत्याशी को बदल दिया गया, ऐसी कोई सीट आपको इस 57 में नजर आ रही है? मधेपुरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मधेपुरा में अब तक पिछले बार निखिल मंडल चुनाव लड़े थे, युवा चेहरा थे, तेजतर्रा नेता माने जाते थे, लेकिन उनका टिकट काट के इस बार कविता साहा को दे दिया गया। इसके अलावा कुशेश्वर स्थान से अतिरिक्त कुमार जो नए चेहरे के तौर पे मैदान में है। इसके अलावा दरभंगा ग्रामीण से ईश्वर मंडल भी नए चेहरे के तौर पे हैं। कोमल सिंह जो गायघाट से लड़ी हैं वो नए चेहरे के तौर पे हैं, महिला हैं और युवा चेहरा मानी जाती हैं। इसके अलावा मीनापुर से अजय कुशवाहा भी नए चेहरे हैं। सकरा से आदित्य कुमार, इनके पिताजी अशोक चौधरी जो पहले विधायक थे, उनकी जगह उनके बेटे को टिकट मिला है। कांटी से अजीत कुमार भी नए चेहरे के तौर पे ही जाने जाएंगे। उसके अलावा मंजीत सिंह जो इसके पहले बैकुंठपुर से लड़ा करते थे, लेकिन इस बार बरौली से जो बीजेपी की सीट हुआ करती थी, उनके जगह मंजीत सिंह को टिकट मिला है। तो ये भी एक नए चेहरे के तौर पर जगह। जीरादेई से जातीय समीकरण की बात करें तो एक कितना बैलेंस ये पूरी पहली लिस्ट नजर आती है जिसे जेडीयू ने जारी किया है? देखिए, इस पूरे लिस्ट में जो सबसे गौर करने वाली बात है कि लौकिक समीकरण के साथ साथ जो अति पिछड़ा है वो उनकी संख्या ज़्यादा है, यानी कि जेडीयू ने बड़ा भरोसा जताया अपने अति पिछड़ा वोटरों पर। इसके अलावा ओबीसी पर भी ज़्यादा भरोसा जताया, यानी कि लौकिक समीकरण और अति पिछड़ा समीकरण के साथ साथ सवर्णों को भी जगह मिली है इस पूरे लिस्ट में अगर आप देखें। और इसमें अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी तक हमें नज़र आ रहा है कि इसमें 3, 4, 5, 6, 7 ये लगभग 11-12 उम्मीदवार ऐसे हैं जो एसी समाज से आते हैं, मतलब दलित समाज से आते हैं, उन्हें टिकट दिया गया। और उसके अलावा अति पिछड़ा को भी अच्छे खासा जगह मिला है। इसके अलावा ओबीसी में लौकिक समाज को भी अच्छा खासा मिला है। तो इस पूरे समीकरण को अगर आप देखें तो जेडीयू ने जातीय समीकरण 57 सीट में साधने की पूरी कवायद की है, पूरी कोशिश की है। और ये तस्वीर ये बताती है कि इस लिस्ट में जेडीयू ने तमाम समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की और जेडीयू की कोशिश है कि जल्द से जल्द इसमें बाकी जो बचे हुए सीट है उसमें भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर बाकी का जो समीकरण छूट रहा है अभी तक उस समीकरण को। लेकिन अभी तक इस पूरी लिस्ट में देखें तो एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को जगह नहीं मिली है। इस पूरी लिस्ट में अगर अभी तक तस्वीर देखें तो इसमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को जगह नहीं मिली है, जो थोड़ा चौंकाता है। क्योंकि पिछले बार जेडीयू ने मुसलमानों को ठीक ठाक संख्या में टिकट दिया था। इस बार अभी तक इस पहली लिस्ट में अगर आप देखें तो मुसलमानों को एक भी सीट अभी तक नहीं मिली है। इसलिए जो बचे हुए सीट है, इस पूरी लिस्ट में एक और चौंकाने वाली बात है आनंद कि विजेंद्र यादव उनकी तरफ से नॉमिनेशन किया गया, तमाम तस्वीरें नजर आई, लेकिन जब लिस्ट जारी हुई है तो इस लिस्ट में विजेंद्र यादव तो दिख नहीं रहे। देखिए, जहां पे दूसरे चरण में चुनाव होना है उन उम्मीदवारों की लिस्ट में नाम नहीं है। और उम्मीद है कि अगली जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में इनका भी नाम होगा। चूँकि विजेंद्र यादव जेडीयू के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और जेडीयू में उनकी काफ़ी इज्जत है। तो वाकई आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिलहाल इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि जब दूसरी लिस्ट जारी होगी, जैसे कि उन्होंने नामांकन कर लिया और बिना सिंबल का वो नामांकन नहीं कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है जब दूसरी लिस्ट आएगी तो उसमें उनका नाम हो सकता है। और इस वक्त अगर आप कहें तो जेडीयू के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाते हैं, ओबीसी समाज के बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं और उन्होंने नामांकन भी कल दाखिल कर लिया। तो ये दिलचस्प है और कुछ देर के बाद उम्मीद है कि आज देर शाम दूसरी लिस्ट भी जारी हो जाएगी और उसके बाद होगा। लेकिन इस पूरे लिस्ट में देखें, नीतीश कुमार जिस समीकरण के लिए जाने जाते हैं, लौकिक अति पिछड़ा और वैसे समाज को भी इसमें जगह मिला, सवर्ण समाज को भी जगह मिला है। तो तमाम समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है और जेडीयू की कोशिश है कि इस समीकरण के सहारे जब वो चुनावी मैदान में जाएं तो उन्हें इस पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। तो अब इंतजार है कि दूसरी लिस्ट पर, पहली लिस्ट में डुमरांव से राहुल सिंह को पहली बार मौका मिला गया। डुमरांव वो सीट था जहां से पिछले बार अंजुम आरा चुनाव लड़ी थी, लेकिन उनका टिकट काटकर डुमरांव से उन्हें दे दिया गया है राहुल सिंह को। राजपुर से संतोष निराला, जिनके बारे में कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे विभा,
कि वो नीतीश कुमार ने पहली घोषणा जिस उम्मीदवार को लेकर की थी संतोष निराला ही थे। भगवान सिंह कुशवाहा पिछले बार जगदीशपुर से एक महिला उम्मीदवार थे, लेकिन उनके जगह भगवान सिंह कुशवाहा को दे दिया गया। संदेश है राधाचरण सेठ जो जातीय जनगणना के बाद जब ये पहली बार चुनाव बिहार का हो रहा है आनंद, जिसकी चर्चा हम लगातार हर लिस्ट में कर रहे हैं, क्योंकि उसी के बाद उस जातीय कैलकुलेशन को बिठाते हुए राजनीतिक दल जो है उम्मीदवारों को खड़ा कर रही हैं, टिकट आवंटित कर रही हैं। और ऐसे में ये आपको एक तरीके से आप कह रहे हैं कि जो ईबीसी ओबीसी जाति से संबंधित लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व, लौ कुश समाज से आने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व और कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व इस 57 लिस्ट में नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं इसमें अभी जो देख रहा था, इसमें सवर्ण समाज से भी 10 से ज़्यादा उम्मीदवार उतारे गए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेडीयू को एक खास समीकरण के लिए भी जाना जाता था, लौकुश और अति पिछड़ा। तो इस पूरे लिस्ट में उन तमाम समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। और इस लिस्ट में 2-3 ऐसे नाम भी हैं, जैसे आप अगर आनंद सिंह की बात करें या कुछ हाईकोर्ट से अमरिंदर पांडे की बात करें, तो उन्हें भी टिकट दिया गया है। 10 एससी समाज के लोगों को इसमें टिकट दिया गया है। और इसमें कुछ मंत्री भी हैं जिन्हें रिपीट किया गया है। विजय कुमार चौधरी हैं, श्रवण कुमार है, मदन सहनी हैं, मैसर हजारी और सुनील कुमार, ये मंत्री हैं, इन्हें किया गया है। इसके पहले कई तरह की चर्चाएं थी, लेकिन जो पिछली बार नालंदा से जो उम्मीदवार उतरे थे आनंद, चूंकि बीजेपी की आप कमेंट्री कर रहे हैं, तब तक हमारे पास एक सोर्स बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने दर्शकों को जरा बिल्कुल दर्शकों को हम एक बार फिर से जानकारी दे दें कि जेडीयू की तरफ से 57 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की गई है, इस लिस्ट में 4 महिला कैंडिडेट्स भी हैं जिन पर भरोसा जाहिर किया गया है। और पहले चरण के लिस्ट के तौर पर इसमें अभी तक 4 महिलाओं को जेडीयू की तरफ से टिकट दिया गया है। साथ ही साथ कई ऐसे मंत्री हैं जिन्हें एक बार फिर से रिपीट किया गया है, उन पर एक बार फिर से जेडीयू ने भरोसा जाहिर किया है। कुछ परिवर्तन भी कई सीटों पर नजर आ रहे हैं जिनमें युवाओं को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश जेडीयू की तरफ से की गई है। लेकिन जो कोर वोटर है जेडीयू का, लव कुश समीकरण जिसके आधार पर जेडीयू जो है अपनी रणनीति तय करती है, उसका बैलेंस इस लिस्ट में नजर आ रहा है। लेकिन आश्चर्यजनक एक और बात, 57 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार का नाम शामिल नहीं है, ये भी गौर करने वाली बात है। साथ ही साथ जहां तक बात करें तो यहाँ पर चूंकि विजेंद्र यादव की भी हम चर्चा कर रहे थे, जिनकी तरफ से नॉमिनेशन तो कर लिया गया है, लेकिन जो ये पहले लिस्ट जारी हुई है इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। संभवतः दूसरी लिस्ट, चूंकि पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम पहले लाने की कवायद जो है इस वक्त पार्टियों के स्तर पर की जा रही है। और आनंद हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आनंद, चूंकि आपने कहा कि कुछ बहुत जरूरी जानकारी आप तक पहुंच रही है, जरा क्या है वो जानकारी? देखिए, इस लिस्ट में जैसे कि मैं आपको बता रहा था, 23 टिकट लौकुश समाज से लोगों को दिया गया है और 9 अति पिछड़ा को और 12 दलित समाज के लोगों को। तो आप समझिए कि इस समीकरण को किस तरीके से साधा गया है। 9 अति पिछड़ा, 12 दलित और ओबीसी यानी कि लौकुश समाज से 23 लोगों को टिकट मिला है। महिलाओं को अभी 4 ही सीट मिली है, लेकिन जो कल दूसरी लिस्ट आएगी उसमें महिलाओं की संख्या भी बढ़ेगी। और जो अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी कल के लिस्ट में जगह मिलेगी। तो ये जो समीकरण अभी जो हमारे पास जानकारी पहुंची, उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जिस समीकरण की बात हम जेडीयू के लोग कर रहे थे, 23 लौकुश समाज से, 12 माफ कीजिएगा एसी दलित समाज से और 9 अति पिछड़ा समाज से, यानी कि जिस समीकरण के लिए जेडीयू जानी जाती थी उस समीकरण को साधने की पहली लिस्ट में पूरी कोशिश की गई है। और इसमें लगभग 9 के आसपास सवर्ण समाज के लोगों को भी जगह मिला है और वैश्य समाज से भी जगह मिली है। तो इस समीकरण के बहाने जेडीयू ने एक बड़ा समीकरण साधने की कोशिश की है, जो सबसे बड़ा बेस वोट बैंक माना जाता था। सहयोगी दलों की बात करूं तो चूंकि कल पहले बीजेपी की तरफ से 71 नाम सामने लाए गए थे, तो उसमें मंत्रियों को रिपीट किया गया। उन्हें ग्राउंड पर जाकर पब्लिक के बीच आपकी स्वीकार्यता कितनी है, आपने क्या कमाया है, ये साबित करने का वक्त है। तो ऐसे 13 मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया। जेडीयू के लिए आज से बात करें तो कितने मंत्री आपको इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं जिन्हें कहा गया है कि आप भी जाइए, और आपकी अपनी क्या ताकत है, क्या लोगों की भी स्वीकार्यता है, इसे साबित कीजिए।
देखिए बिल्कुल बिल्कुल 5 मंत्री हैं जिसका मैं नाम फिर से बता देता हूं। रत्नेश सदा है वो मंत्री, उन्हें फिर से रिपीट किया गया है, और मदन सहनी जो समाज कल्याण मंत्री उन्हें भी रिपीट किया गया है। इसके अलावा सुनील कुमार जो बिहार के शिक्षा मंत्री है उन्हें भी रिपीट किया गया है। इसके अलावा अगर इस लिस्ट में अगर आप देखती हैं तो महेश्वर हजारी जो बिहार के मंत्री हैं उनको भी रिपीट किया गया है। इसके अलावा इस पूरे लिस्ट में 5 मंत्री जिसके बारे में चर्चा थी, 5 मंत्रियों को फिर से रिपीट किया गया है, जिनका श्रवण कुमार जो बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री हैं। तो ये 5 ऐसे मंत्री थे, रिपीट किया गया। और सबसे जो पहला नाम था नरेंद्र नारायण यादव